मुझे नहीं पता मैं आपको ये सब कब वीडियो में बता पाऊँगी। हम जब थे वहाँ सिर्फ इतने से दिनों के लिए, हमको कुछ लोगों ने बहुत अजीब सा फील करवाया एंड कुछ लोग नए हैं, कुछ उनमें बहुत पुराने हैं। रियलिटी चेक मिल गया, सबके कलर्स सामने आ गए कुछ लोगों के, जो वो पहले से हैं। आई न्यू इट, बट मुझे लगा शायद मिलके चीज़ें ठीक हो जाती है, बट कुछ चीज़ें हमेशा शायद वैसी ही रहती है क्योंकि अगले का ईगो ज़्यादा बड़ा है शायद। कुछ घर के ही रिश्ते होते हैं बट उनका होना नहीं होना बराबर होता है, तो हमको वो वाली फीलिंग भी आई है जब हम वहाँ थे। उनको पसंद ही नहीं कि आप उनके अराउंड हो। मुझे एक बात बताइए, आप इतने साल बाद अपने घर जाते हो, ठीक है, आप कहीं और ना जाओ बट आप घर में तो रहोगे। अगर वहीं के लोग आपको पसंद ना करें देन आप कहीं जा सकते हो। कोई एस्केप है इस चीज़ का? नहीं है, राइट? सो कुछ नहीं, हमारे साथ भी कुछ दिन ऐसे ही निकले। हमने ऐसे निकाले कि ठीक है 6-7 दिन या 8 दिन जो भी बचे निकालने, जैसे तैसे निकालते हैं और चलते हैं वापस। क्या वापस जाएंगे अभी पता नहीं, किसी को किसी से मतलब नहीं है आजकल। हमने एक तो चीज़ें आप दूर से होते हुए देखते हो तो अलग तरीके से समझ में आती है, बट जब आप वहाँ रह के चीज़ें महसूस करते हो शायद उससे वर्स्ट फीलिंग कुछ नहीं होती। वो एक प्योरिटी फॉर्म में आपको समझ में आता है। शायद उनके पास वो प्यार है ही नहीं, शायद उनके पास वो केयर है ही नहीं आपको देने के लिए या आपके बच्चों को देने के लिए। हाँ, अब हम थोड़ा पीछे हो गए हैं, अपन को दूरी बना लेनी चाहिए व्हेन यू अंडरस्टैंड कि कुछ नहीं होने वाला। मुझे नहीं पता मैं आपको ये सब कब वीडियो में बता पाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है ना जो मैं आपसे इवन शेयर भी नहीं कर सकती, तो बहुत चीज़ें थी एक्चुअली चल रही थी। एंड कुछ लोग कैसे होते हैं ना आपकी लाइफ में, मतलब ये लाइफ का रियलिटी चेक है जो मुझे समझ में आया है अब तक के एक्सपीरियंस से, कि कुछ लोग आपके बहुत दूर के रिश्ते में होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं या आपके ब्लड रिलेशंस नहीं होते, बट फिर भी उनके मन में इतना प्यार होता है आपको देने के लिए। और कुछ घर के ही रिश्ते होते हैं बट उनका होना नहीं होना बराबर होता है, तो हमको वो वाली फीलिंग भी आई है जब हम वहाँ थे। एंड दैट्स द वर्स्ट फीलिंग एनीबडी कैन फील, क्योंकि कुछ लोग कितने भी सगे हों बट वो कभी आपके सगे नहीं हो सकते। दैट्स व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन दीज मैनी ईयर्स। चीज़ें होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, सब होता है, बट चीज़ें ठीक करना भी हमारा ही काम होता है। तो ठीक है, किसी को नहीं करनी, आप अपने एफर्ट्स डालो, 1 बार डालो, 2 बार डालो, 10 बार डालो, बट 11वीं बार आई वुड से मत डालो। और ये चीज़ें कैसे समझ में आती है, जब आप किसी के पास ऑब्वियसली आपके दिल में बहुत प्यार है, आप सबको प्यार देते हो क्योंकि आप ऐसे ही हो, बट जब सामने से आपको ठीक है वो प्यार तो नहीं मिल रहा, बट अगर आपको अजीब सा व्यवहार मिल रहा है देन जस्ट अंडरस्टैंड कि या तो वो आपसे जेलस है या फिर उनको पसंद ही नहीं कि आप उनके अराउंड हो। बट मुझे एक बात बताइए, आप इतने साल बाद अपने घर जाते हो, ठीक है, आप कहीं और ना जाओ बट आप घर में तो रहोगे। अगर वहीं के लोग आपको पसंद ना करें देन आप कहीं जा सकते हो। कोई एस्केप है इस चीज़ का? नहीं है, राइट? सो कुछ नहीं, हमारे साथ भी कुछ दिन ऐसे ही निकले। हमने ऐसे निकाले कि ठीक है 6-7 दिन या 8 दिन जो भी बचे निकालने, जैसे तैसे निकालते हैं और चलते हैं वापस। क्या वापस जाएंगे अभी पता नहीं। और बस एक यही या आपका वो बैक ऑफ द हेड एक ही बस ख्याल रहता है, मेरे मम्मी पापा और निखिल के मम्मी पापा, बस उनकी थोड़ी चिंता रहती है। बाकी तो ठीक है, किसी को किसी से मतलब नहीं है आजकल। तो अब इतना समझ में आ गया है लाइफ में कि एक होता है ना आप लीनियंट रहते हो, बट वो लीनियंसी मेरी चली गई है। अब आई एम नॉट दैट फ्लेक्सिबल नाउ, क्योंकि आप जब अपने सामने एक तो चीज़ें आप दूर से होते हुए देखते हो तो अलग तरीके से समझ में आती है, बट जब आप वहाँ रह के चीज़ें महसूस करते हो शायद उससे वर्स्ट फीलिंग कुछ नहीं होती। वो एक प्योरिटी फॉर्म में आपको समझ में आता है। तो यस, कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं बहुत अच्छे से। एंड शायद ऑब्वियसली बुरा लगता है क्योंकि या
बुरा लगता है, बट इट्स ओके। हर कोई अपने तरीके से व्यवहार करता है, हर कोई आपके जैसा होता भी नहीं है। शायद उनके पास वो प्यार है ही नहीं, शायद उनके पास वो केयर है ही नहीं आपको देने के लिए या आपके बच्चों को देने के लिए। तो आई एम ओके विद दैट नाउ। मैं बहुत टाइम तक डिनायल में थी कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऑब्वियसली आई क्वेश्चनड ऑल्सो लाइक दोज पीपल लाइक वाई आर यू लाइक दिस, वाई कांट यू लाइक जस्ट बिहेव लाइक अ फैमिली। बट आप क्वेश्चन कर सकते हो राइट, किसी को आप चेंज नहीं कर सकते। सो हाँ, अब हम थोड़ा पीछे हो गए हैं, अपन को दूरी बना लेनी चाहिए। व्हेन यू अंडरस्टैंड कि कुछ नहीं होने वाला, देन आप दूरी बना लो, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। अब कर लिया है मैंने। मुश्किल होता है मेरे लिए ये सब, मेरे को इजी नहीं लगता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, बट जो सामने वाला कर रहा है वही सेम चीज़ उनके साथ करने में मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। सो उसमें कोई बुराई नहीं है राइट। तो जैसा आपको सामने से आए वैसा ही दो। कहा तो जाता है कि आप डबल दो, बट आप डबल तो मत दो, बट वैसा ही तो आप दो कम से कम उनको। अगर आपके सगे रिश्ते हैं और आप उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो, देन उनको इतना पीछे छोड़ दो कि कभी वो अकेले हो ना तो उनको रियलाइज़ हो कि लाइक व्हाट मिस्टेक दे हैव कमिटेड, यू नो। लाइफ इज़ द बैलेंस ऑफ गुड एंड बैड एंड यू नो लाइक लव और हेट। सो यस, मैं बस इतना जानती हूँ कि आप दूसरों को प्यार देते रहो, बस अपना आपकी तरफ से आपका 100% दो। उधर से आए ना आए, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। बी अ गुड पर्सन बाय हार्ट, एंड रिश्तों में चतुराई मत करो। चालाकी करोगे तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। बस अपना 100% दो, खुद की सोल प्योर रखो। दैट्स व्हाट द लाइफ लेसन ऑफ दिस ईयर, और से लाइक फॉर लाइक पास्ट 2-3 years जो मुझे समझ में आई ये चीज़ें। Think about yourself, think about your immediate family, your wife, husband, or like your mama, daddy, and your kids. That's it. जो आपसे अच्छे हैं फ्रेंड्स, उनके साथ आप बहुत अच्छे से रहो। Like जो जिनसे आपको एफर्ट्स मिलते हैं सामने से, चाहे वो कितने भी दूर के रिश्ते से आ रहे हों, कितने ही पास के रिश्ते से आ रहे हों, you also make efforts. Efforts is the key. You keep them on priority. अच्छे इंसान बनो। लोग तो ठीक है, ऊपर वाले को मुंह दिखाना है तो उस तरह के इंसान बनो। इस व्लॉग के लिए इतना ही, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है वापस स्पेस में आने, एंड yeah, I hope you all are doing good. And if you like this vlog, don't forget to hit the like button, share it with your friends and family, and comment down below which part you like the most and which learning you relate to. Stay tuned, and I'll see you back in another video. Bye bye.